आखिर क्यों चंद्रबाबू नायडू मोदी और शाह को झटका देने वाले हैं? आखिर क्यों शाह चंद्रबाबू नायडू को मनाने में लगे हैं? क्यों नायडू की पार्टी ने अमित शाह को ऐसी आंख दिखाई कि घबराए चाणक्य साहब ममता की पार्टी में सेंध लगाकर बहुमत जुटाने में लग गए हैं? खबर है कि शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में डेरा डाल कर बैठ गए हैं और हालत इतनी खराब हो गई है कि एक तरफ ममता बनर्जी के 22 सांसदों को तोड़ने में भाजपा लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू के सामने मजबूर होकर भाजपा ने अपनी सीट छोड़ दी है। तो आखिर अन्नामलाई के इस्तीफा देते ही गुजरात लॉबी के पसीने क्यों छूटने लगे और नायडू ने क्यों अपने समर्थन का फायदा उठाकर भाजपा आलाकमान को झुकने पर मजबूर कर दिया है? एक एक करके सारे चैप्टर आपके सामने खोलूंगी। नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, जो भाजपा दूसरों की पार्टी तोड़ने में माहिर है, अब उसी को एक के बाद एक तगड़े झटके लग रहे हैं। एक तरफ इस्तीफा गिर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उनके सहयोगी आंख भी दिखाने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की, मोदी सरकार की सबसे बड़ी बैसाखी की, 16 सांसदों वाली पार्टी टीडीपी की। लेकिन अब इसी बैसाखी के नाराज होने की खबर भी सामने आ रही है और सीधा वार्निंग तक दे डाली गई है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि चंद्रबाबू नायडू क्या कॉकरोच जनता पार्टी की वजह से भाजपा को गच्चा देने वाले हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक तरफ नायडू की पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा सीट के लिए नायडू ने इतना तगड़ा खेल खेला कि अमित शाह को अपने पैर खींचने पड़ गए। सरकार गिरने का डर इस कदर सताया कि तुरंत अपनी सीट छोड़ने को तैयार हो गए। यानी चंद्रबाबू नायडू ने पर्दे के पीछे कुछ ऐसा बवाल खड़ा कर दिया जिसने दिल्ली दरबार तक खलबली मचा दी है। आप खुद सोचिए, जो भाजपा सत्ता के लिए साम दाम दंड भेद हर हथकंडा अपना सकती है, जो भाजपा दूसरों की पार्टियों में सेंध लगाती है, दूसरों की पार्टियों में दो फाड़ कर देती है, वो इतनी आसानी से कैसे नायडू को अपनी सीट छोड़ने को तैयार हो सकती है? वजह क्या है? ऐसी वजह सामने आई है जिससे मोदी सरकार की लंका लग सकती है। इस पर बात करने से पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में टीडीपी के पास कुल 135 सीटें हैं, जनसेना पार्टी के पास 21 हैं, बीजेपी के पास 8। इस तरह से एनडीए के पास होते हैं 164 विधायक। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एनडीए में भी बीजेपी आंध्र प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी है। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, यानी एक सीट जीतने के लिए चाहिए 36 विधायकों का समर्थन। अब 4 सीट जीतने के लिए चाहिए होंगे 144 वोट और एनडीए के पास जरूरत से भी 20 वोट ज्यादा हैं। ऐसे में एनडीए के उम्मीदवारों को निर्विरोध जीतना तय माना जा रहा है और इसीलिए बीजेपी चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बना रही थी कि नायडू कम से कम एक सीट तो दे दें। बीजेपी दावा कर रही थी कि उसको एक सीट मिल रही है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने कभी भी इस बात का ऐलान नहीं किया, वो इसके लिए तैयार ही नहीं हुए। लिहाजा क्या हुआ? अमित शाह को मजबूर होकर झुकना पड़ा। मतलब आंध्र प्रदेश से राज्यसभा में भाजपा का कोई भी उम्मीदवार नहीं होगा। हालांकि गोदी मीडिया का कहना है दोस्तों कि भाजपा अन्नामलाई को आंध्र प्रदेश से राज्यसभा भेजना चाह रही थी, जबकि सच्चाई यह है कि इस्तीफा देने से पहले ऐसी कोई खबर ही सामने नहीं आई। अगर ऐसा होता तो क्या अन्नामलाई राज्यसभा जाना पसंद नहीं करते? अगर उनको जानकारी होती कि भाजपा उनको राज्यसभा भेज रही है तो फिर किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं देते। दूसरी बात, अन्नामलाई की किस योग्यता पर भाजपा ऐसा करती? उनके नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़ रही थी, लेकिन स्थिति क्या है? तमिलनाडु में भाजपा का एक भी सांसद नहीं है। इस बार सिर्फ विधानसभा चुनाव में एक सीट भाजपा जीत पाई है। दोस्तों, सबको पता है कि गुजरात लॉबी उसी को पद देती है जिससे उसको फायदा होता है, वरना दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देती है। अब दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि 8 सीट वाली भाजपा की नायडू ने अंदर ही खाने में औकात दिखा दी हो। सोचिए, नायडू ने भाजपा को राज्यसभा की एक सीट नहीं दी, जबकि दूसरी सहयोगी पार्टी यानी पवन कल्याण को एक राज्यसभा की सीट दी है। सवाल यह है कि आखिर क्यों नायडू ने भाजपा को झटका दे दिया? क्या कॉकरोच जनता पार्टी इसकी सबसे बड़ी वजह है? क्योंकि दोस्तों, नायडू की पार्टी ने साफ कह दिया था कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ है और भाजपा से साफ साफ कह दिया था कि कॉकरोच जनता पार्टी को हल्के में लेने की भूल भी मत कीजिएगा, क्योंकि युवाओं की हताशा का परिणाम है कॉकरोच जनता पार्टी। यानी खुले तौर पर मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के साथ टीडीपी खड़ी हो चुकी है।
दोस्तों, नायडू को पता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो युवाओं का वोट पाने का सपना छोड़ दें। सबको पता है कि नायडू अपना फायदा देखते हैं। जेल से आने के बाद भाजपा के साथ गठबंधन क्यों किया? सबको पता है कि वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए, और शायद अब भनक गुजरात लॉबी को लग गई है कि नायडू अपने फायदे के लिए मोदी सरकार से समर्थन वापस भी ले सकते हैं। इसलिए जब टीएमसी में भगदड़ मची हुई है तो मौके का फायदा देखकर भाजपा ममता के सांसदों को तोड़ने में लगी है। खबर है कि 22 सांसद भाजपा के संपर्क में हैं, जो 2 दिन बाद लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से मिलकर खुद को असली तृणमूल बताने वाले हैं। संसद में होने वाले इस तख्ता पलट और बागी गुट का नेतृत्व 12 साल से लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार कर रही हैं दोस्तों, जिनको भाजपा ने Y+ सिक्योरिटी दी है, जिनकी शुभेंदु अधिकारी के साथ मीटिंग भी हो चुकी है। इसी मीटिंग में तगड़ा गेम सेट हुआ है। अब खेल समझिए। इधर काकोली घोष 22 सांसदों के साथ ममता को धोखा देने जा रही हैं और उधर शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में डेरा डालकर बैठे हैं। सूत्रों का कहना है कि ये सभी सांसद ममता के साथ विश्वासघात करके भाजपा को समर्थन देने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो भाजपा अपनी मनमानी से किसी भी बिल को आसानी से पास करा सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ सांसद भी शामिल हो चुके हैं और टीएमसी के भी सांसद आ जाएंगे तो भाजपा की ताकत बढ़ जाएगी। अब दोस्तों, आप बताइए, जो भाजपा ममता को खत्म करने के लिए इस हद तक जा सकती है, अपना बहुमत बढ़ाने के लिए इतनी गंदी राजनीति कर सकती है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा सकती है, वो कैसे खुशी खुशी नायडू को अपनी सीट सौंप सकती है? जाहिर है कि नायडू ने भाजपा को आंख दिखा दी है। इस पर आपको क्या लगता है? अपनी राय बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा और देखते रहिए 4 PM। नमस्कार। सर, अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के ऊपर है, मतलब हम इस रेड लाइन के ऊपर हैं। Okay. और 1 बिलियन से नीचे मतलब India has gone bankrupt 1 month. इस मुद्दे पर तो हमारी सरकार चली जाएगी। कुर्सी पे दिमक लग जाएगा तो नया कुर्सी आ जाएगा। देश दूसरा कहां से लाएगा सर? महंगाई सिर्फ अकेले नहीं आती सर, भूख के साथ आती है, और भूख कुछ भी करवा सकती है। क्राइम, दंगे, फसाद, अनार्की और मे बी ये सिविल वॉर। अगर कल हमको इस देश को खुशहाल देखना है तो आज हमको ये पॉइजन पीना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि हमारा देश सिर्फ पॉलिटिशियंस और आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वजह से चल रहा है? वी द पीपल, वी आर द नेशन। असली धन वही है जो अपने हाथ में हो। सर, हमारा रखा हुआ सोना जरूरत में काम नहीं आए तो ये कैसा धन है? क्या हमें सोना फिजिकली देश के बाहर भेजना होगा? थूकेगा पूरा देश हम पर। ये हमारा आखिरी चांस है। हम इसको एक सीक्रेट मिशन की तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। 60 टन सोना एयरलिफ्ट कैसे करेंगे? इतना बड़ा निर्णय हमारी सरकार नहीं ले सकती है। ऑपरेशन रोकना होगा। हमारी सरकार गिर गई है। आप फेल हो चुके हैं। I will not let India fail. मैडम, खबर पक्की है, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड 2 जगह जा रहा है। आरबीआई का सोना, देश का सोना, देश बेचने निकले आप लोग। बेचना और बचाना में एक मात्रा का डिफरेंस है।